पूरे संसार में अगर एक साथ 1 लाख झूठे अकाल मृत्यु मर जाएं तब एक आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता पैदा होता है। उत्तराखंड की जो पंचायत राज अधिनियम है, दोनों का उल्लंघन राज्य के निर्वाचन आयोग ने किया। तो सुशील शर्मा तो निहायत इस तरह का कठपुतली का काम उसने किया है राज्य की सरकार का कि इससे घटिया, इससे बेकार राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त हमने देखा नहीं। कह रहे हैं कि कुछ लेन देन हुआ है, उसके बाद बना गए। निश्चित तौर पे अंडर द टेबल लेन देन हुआ है, बहुत बड़ा खेल हुआ है। नौबत यह आ गई कि जब आप हमारी सुनोगे नहीं तो लोकतंत्र में हमारे पास ये हथियार तो है ही, अभय होकर पुकारो चोर चोर चोर। भाई राज्यपाल को भी उसी तरह का विरोध झेलना पड़ेगा जैसे हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों का करते हैं। उनको भी फिर मुर्दाबाद सुननी पड़ेगी, उनको भी काले झंडे झेलने पड़ेंगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, लेकिन पंचायत चुनाव जिस दिन से डिक्लेयर हुए हैं वहां से दिक्कतें शुरू हुई। लोगों ने कहना शुरू किया, विपक्षी दल लगातार कह रहे थे कि सब कुछ गलत हो रहा है, आरक्षण गलत है। वो हाई कोर्ट पहुंचा तो वो अभी भी पेंडिंग याचिका है। उसके बाद 2 जगह के वोटरों का मसला आया। कांग्रेस लगातार ये बात कह रही थी कि भैया हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको येन केन प्रकारेण किसी भी तरह चुनाव से दूर करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में भी मामला गया 2 वोटर का, कोर्ट ने विचाराधीन अभी रखा है कि अगर किसी को शिकायत है चुनाव के बाद आ जाइए। लेकिन चुनाव तो हो रहा है, जो गलत है वो हो रहा है। निर्वाचन आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। इस बीच विपक्षी दल कांग्रेस ने कल राजभवन के सामने हंगामा किया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा तमाम नेताओं के साथ कल वहां पहुंचे। वो राज्यपाल से मुलाकात करना चाह रहे थे, मुलाकात हो नहीं पाई। क्यों ये स्थिति आ गई कि राज्यपाल तक ये मामला लेकर जाना पड़ा? क्योंकि निर्वाचन आयोग के जो अध्यक्ष हैं, क्या वो कांग्रेस की नहीं सुन रहे हैं? बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष हैं सूर्यकांत धस्माना जी। कोर्ट में भी मामला है, कोर्ट ने भी बहुत सारे डायरेक्शन दिए हैं, फिर राजभवन जाने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? देखिए, राजभवन जाने के पीछे जो हम राजभवन का बहुत सम्मान करते हैं, राज्यपाल को ये माना जाता है कि वो राज्य में एक ऐसी स्थिति उनकी है, वो सबके लिए, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो राज्य का संरक्षक होता है। और राज्य में जब मंत्रिमंडल की शपथ होती है तो माननीय राज्यपाल मेरी सरकार कह करके उसको संबोधित करते हैं। जब अभिभाषण होता है विधानसभा में तो अभिभाषण राज्यपाल मेरी सरकार कह करके उसको संबोधित करते हैं। अब राज्य में अगर कोई भी ऐसा कार्य हो रहा हो जिससे विपक्ष या जनता संतुष्ट नहीं है, अगर कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसमें हमको शिकायत करनी है सरकार से और सरकार सुन नहीं रही, तो सरकार अगर नहीं सुन रही तो हम किसके पास जाएंगे? अंतोगत्वा अल्टीमेट कौन है राज्य में? वो है महामहिम राज्यपाल। इस राज्य में प्रदेश की सरकार ने जो पंचायत के चुनाव थे, उन पंचायतों के चुनाव को समय पर नहीं करवाया। दिसंबर में चुनाव हो जाना चाहिए था 2024 में। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया। नए पंचायत के चुनाव कराने में राज्य की सरकार कहती है हमारी तैयारी नहीं है। सरकार ने पंचायतों को भंग कर दिया, क्षेत्र पंचायतों को भंग कर दिया, जिला पंचायतों को भंग कर दिया। और सबसे बड़ा 8वां आश्चर्य दुनिया का कि उत्तराखंड में पहली बार हुआ और देश में किसी भी राज्य में पहली बार हुआ होगा कि किसी राज्य सरकार ने जिनको भंग किया, जिला पंचायत के अध्यक्षों को भंग किया और उन्हीं को आपने प्रशासक बना दिया। क्षेत्र पंचायतों को आपने भंग किया और क्षेत्र पंचायत के प्रमुख को आपने प्रशासक बना दिया। उसके बाद ग्राम प्रधानों ने कहा साहब हमने क्या बिगाड़ा था, तो ग्राम प्रधानों को भी बना दिया। पूरे प्रदेश में हल्ला हुआ कि जिला पंचायतों के अध्यक्ष को प्रशासक बनाने में बहुत बड़ा खेल हुआ अंडर द टेबल। उसके बाद जो क्षेत्र पंचायत के प्रमुख थे उनको बनाने में अंडर द टेबल खेल हुआ। ग्राम प्रधान बेचारे क्या करते, लेकिन ग्राम प्रधानों को भी मजबूरी में बनाना पड़ा, क्योंकि सवाल ये था कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष को बना दिया, क्षेत्र पंचायत प्रमुख को बना दिया, तो ग्राम प्रधान तो बहुत पूरे प्रदेश के अंदर इतनी ग्राम सभाएं सारे अगर वो प्रधान खिलाफ हो जाते तो सरकार ने ग्राम प्रधानों को भी बना दिया। अब उनका कह रहे हैं कि कुछ लेन देन हुआ है, उसके बाद बना गए। निश्चित तौर पे अंडर द टेबल लेन देन हुआ है।
बहुत बड़ा खेल हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है। और उसके बाद जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया तो आपने अपने सरकारी अधिकारी प्रशासक बना दिए और उनका कार्यकाल बढ़ाने के लिए आप बाकायदा राज्यपाल के यहाँ ले गए ऑर्डिनेंस। राज्यपाल ने ऑर्डिनेंस वापस कर दिया, साइन नहीं किया, तो आपको उधर हाईकोर्ट लोग चले गए। हाईकोर्ट ने जब लताड़ लगाई, हाईकोर्ट ने पूछा भाई चुनाव करा क्यों नहीं रहे हो, तो हाईकोर्ट में बार बार बहाना बनाने के बावजूद जब हाईकोर्ट ने लताड़ा तो हाईकोर्ट की लताड़ महामहिम राज्यपाल का ऑर्डिनेंस लौटाना, सरकार को मजबूरी में चुनाव कराना पड़ा। अब चुनाव जिस तरीके से इस राज्य में कराने का काम राज्य निर्वाचन आयोग ने किया, हमने जैसे ही ये तय हुआ कि राज्य में चुनाव हो रहा है, हम सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में, यशपाल आर्य जी के नेतृत्व में, हमारे पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह और बाकायदा हरीश रावत जी ने भी उसमें सहमति दी और तमाम विधायक और हम सारे संगठन के लोग वो राज्य निर्वाचन आयोग गए और राज्य निर्वाचन आयोग में जाकर के हमने जब राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात करी, हमने उनको स्पष्ट रूप से कहा कि देखिए, जो लोग इस राज्य के अंदर जिनके नाम नगर निकाय में है या जिनके नाम 2 जनपदों में या 2 क्षेत्रों में दर्ज हैं, डुप्लीकेसी है, वो लोग पंचायती राज अधिनियम के तहत चुनाव नहीं लड़ सकते। आप उनको प्रतिबंधित करें और सारे आरओस को आप पत्र लिख करके ये निर्देश दें। आरक्षण में तो उन्होंने गड़बड़ करी। आरक्षण के अलावा इन्होंने एक हमारे कहने के बावजूद एक पत्र जारी कर दिया 6 जुलाई चुनाव अधिसूचना होने के बाद कि साहब जिनके 2 जगह नाम हैं उनके निर्वाचन भी स्वीकार किए जाएं, उनके नामांकन भी स्वीकार किए जाएं और वो रद्द ना किए जाएं। ये तो खुला असंवैधानिक काम किया राज्य निर्वाचन आयोग। और उसको जब चैलेंज किया हाईकोर्ट में तो हाईकोर्ट ने उसको स्टे कर दिया। हाईकोर्ट के स्टे करने के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। कोर्ट ने भी तो साफ नहीं किया ना। कोर्ट को कहना चाहिए था कि अगर आपने ऐसा किया है तो आप गलत कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम चुनाव नहीं रोक रहे। कोर्ट ने साफ कहा। कोर्ट ने तो अपने पाले में कोर्ट क्यों कहता, कोर्ट तो कह रहा था पहले से चुनाव क्यों नहीं करा रहे, आप चुनाव कराओ। कोर्ट के कहने पे तो कोर्ट ने इनके कान ऐंठे राज्य सरकार के, तब जाके तो उन्होंने चुनाव कराए। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग जिसको निष्पक्ष होना चाहिए था, जो ऑटोनोमस बॉडी होती है, जो स्वायत्त होता है, उसने जिस प्रकार से कठपुतली बन करके सरकार की उन तमाम लोगों को, आपको मालूम है 590 लोग तो याचिकाकर्ता ने बाकायदा उन लोगों के नाम, जो उन लोगों ने पर्चे भरे हैं विभिन्न पदों पे, उनके नाम हाईकोर्ट को दिए हैं जिनका नाम 2-2 जगह वोटर लिस्ट में है। अब राज्य निर्वाचन आयोग ने जो असंवैधानिक काम किया, असंवैधानिक इसलिए कह रहा हूं कि पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 और उत्तराखंड की जो पंचायत राज अधिनियम है, दोनों का उल्लंघन राज्य के निर्वाचन आयोग ने किया। राज्य का निर्वाचन आयुक्त अगर कोई असंवैधानिक काम कर रहा है तो उसको बर्खास्त करने के लिए हमने मांग करी। और उसको बर्खास्त कौन कर सकता है? राज्य की सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि राज्य की सरकार तो सारा उल्टा सीधा काम करवा रही है। तो राज्यपाल इस काम को कर सकते हैं। महामहिम राज्यपाल से 5 दिन से हम समय मांग रहे थे। मैंने स्वयं बात करी एडीसी से, मैंने स्वयं पत्र लिखा पार्टी की तरफ से और आग्रह किया उनसे कि हमें समय दिया जाए, हम बहुत अर्जेंट विषय पे। और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बाकायदा चिट्ठी लिख करके राज्यपाल से कहा कि अगर आप दिल्ली भी चले गए हैं, मैं दिल्ली आकर के मिलने को तैयार हूँ डेलीगेशन के साथ, बट इट इज़ वेरी अर्जेंट। ये बहुत अर्जेंट है, ये बहुत आपातकाल की स्थिति है राज्य में कि राज्य का निर्वाचन आयोग जिसके ऊपर सबको भरोसा होना चाहिए था, वो पार्टी बन गया है, वो प्रदेश की सरकार की कठपुतली बन करके असंवैधानिक काम कर रहा है। हमको समय दीजिए। और महामहिम राज्यपाल ने 4 दिन से समय नहीं दिया। तो इसलिए कल मजबूरी में जो आपने प्रश्न किया कि क्या नौबत आ गई, नौबत यह आ गई कि जब आप हमारी सुनोगे नहीं तो लोकतंत्र में हमारे पास ये हथियार तो है ही कि अभय होकर पुकारो चोर चोर चोर। तो अभय होकर हमने बिना डरे, बिना निडर हुए हम जा कर के राजभवन गए। उनके मर्यादित तरीके से हमने वहाँ कोई, मैं चाहता तो मैं तो दरवाजे तक पहुँच गया था, मैं तो दरवाजे पे बैठ गया था जाकर, मैं चाहता अंदर राजभवन में घुस जाता। हमारा कोई इंटेंशन राजभवन का अपमान करने की नहीं। राज्यपाल तो आपदा की बैठक ले रहे होते हैं, तमाम लोगों से मुलाकात करते हैं, विपक्षी दल से क्यों नहीं मिल रहे आप लोगों से? मैं कह रहा हूँ कि राज्यपाल को मिलना चाहिए। और राज्यपाल अगर इस तरह की हमारे साथ उदासीनता दिखाएंगे,
उपेक्षा करेंगे तो भाई राज्यपाल को भी उसी तरह का विरोध झेलना पड़ेगा जैसे हम मुख्यमंत्री और मंत्रियों का करते हैं। उनको भी फिर मुर्दाबाद सुननी पड़ेगी, उनको भी काले झंडे झेलने पड़ेंगे। अभी हम नहीं कर रहे हैं वो काम, कल भी नहीं करा हमने, कल भी कोई मुर्दाबाद नहीं करी, कल भी हमने कोई अमर्यादित बात नहीं करी। लेकिन अगर महामहिम राज्यपाल अगर पार्टी बन जाएंगे, अगर महामहिम राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में विपक्ष से मिलेंगे ही नहीं, तो हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, फिर हम भी उनके साथ वही करेंगे, छटम छाटे समाचरे। पंचायतों में ये जो 2 जगह के वोटर का मसला है, आपने कहा कि याचिकाकर्ता ने करीब 500-600 नाम गिनाए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इतने लोग हैं जो क्षेत्र पंचायत का भी लड़ रहे हैं, जिला पंचायत भी लड़ रहे हैं, प्रधान भी हैं। कांग्रेस का कोई है उसमें? देखिए, मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का और भाजपा का और निर्दलीय का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी का 2 जगह नाम है तो वो मेरी पार्टी का हो, फलानी पार्टी का हो, अलानी पार्टी का हो। इस सवाल ये है कि आप राज्य का जो पंचायत एक्ट है, कोई भी किसी भी प्रकार का राइडर आप एक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। आपने किसी को अधिकृत किया है 2 जगह के वोटर वाले? हमने नहीं किया, और गलती से अगर कर दिया होगा तो उसका नामांकन रद्द होना चाहिए। और मैं आपसे कह रहा हूं कि हम तमाम उन लोगों की स्क्रूटनी करवा रहे हैं, याचिकाकर्ता से भी हम मदद लेंगे। 590 लोग तो जिन्होंने उन्होंने स्क्रूटनाइज किए हैं, हम उन सब का मामला हाई कोर्ट ले जाएंगे। और आपसे कह रहा हूं कि वो सब लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका नल एंड वाइड होगा, लोग उनको वोट न दें, क्योंकि वोट खराब होगा। वो लोग जीत भी जाएंगे तो उनका चुनाव रद्द होगा। इसलिए सारे वो लोग जिनके 2-2 जगह नाम है और जिनका पता लग रहा है कि इनका 2 जगह नाम है, मैं पूरे प्रदेश की मतदाता जो ग्रामीण मतदाता है उनसे अनुरोध करूंगा कि वो वोट न दें उन लोगों को जिनका 2 जगह नाम है। और ऐसे लोग जो निर्विरोध हो गए हैं उनके चुनाव के खिलाफ भी हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये जो निर्विरोध वाली बात आपने कही, बीजेपी ने तो कई निर्विरोध बना लिए हैं अभी से। जिला पंचायत में भी हैं, क्षेत्र पंचायत भी हैं, ग्राम प्रधानों की तो लाइन लगा दी है बीजेपी। कांग्रेस ने कितने निर्विरोध बनाए हैं ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत? देखिए, ग्राम प्रधान कोई दिक्कत आई? ये बीजेपी ने कुछ और किया, जैसे विपक्ष कहता ही है कि भाई कुछ चल रहा है गड़बड़। देखिए, भाजपा तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। पूरे संसार में अगर एक साथ 1 लाख झूठे अकाल मृत्यु मर जाएं तब एक आरएसएस और बीजेपी का कार्यकर्ता पैदा होता है, इतना झूठ बोलते हैं। तो इसलिए हमारे, अरे ग्राम प्रधान कैसे आपका हो जाएगा? ग्राम प्रधान तो निर्दलीय होता है, उनको कोई चिन्ह आवंटित नहीं होता। इसी प्रकार से क्षेत्र पंचायत भी, जिला पंचायत भी अधिकृत, ग्राम प्रधान अधिकृत नहीं होते। अब वो तो हम भी कह रहे हैं उनको कि हमारे हैं। जिला पंचायत तो खड़े कर दिए उन्होंने 3-4। बिल्कुल, उनमें से अधिकांश जो हैं 2 जगह नाम वाले हैं, सबका इलेक्शन जो है खारिज होगा। और जिनका खारिज नहीं हुआ, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, महेंद्र राणा कोशिश करी उन्होंने निर्विरोध होने की, हुए नहीं, उनके खिलाफ अभी एक खड़ा है। लेकिन वहाँ भी हम लोगों से कहेंगे कि वोट उसको दो जो उसके खिलाफ खड़ा है। आपके कांग्रेस के जो नेता, आपका कार्यकर्ता है, वो पंचायत का चुनाव तो आपके कार्यकर्ता का है पूरी तरह से, किसी भी दल के, वो इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? कई जगह हमने देखा निर्विरोध जहाँ पर हुई है, बीजेपी के लोग समर्थित, अधिकृत जो कह लीजिए, वहाँ पर कांग्रेस के लोग पीछे क्यों हट गए? ये दिक्कत थी ग्रास रूट पे? आपको लगता है कांग्रेस में ये दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1, 2, 3, 4 अफवाह तो होती हैं। इतना बड़ा चुनाव है पंचायत का, इतना बड़ा पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहा है, 12 जनपदों में चुनाव हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अफवाद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हों। 2, 4, 5 तो अब एक जिले में 40-40, 50-50 जिला पंचायत हैं। एक आध कोई निर्विरोध हो भी गया या किसी के पक्ष में किसी ने नाम लालच दे करके वापस लिवा भी लिया, तो 1, 2, 3, 4 मामले हो सकते हैं। लेकिन प्रदेश में उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रचार किया जा रहा है, ऐसा है नहीं। मेरा यहाँ आखिरी सवाल है सर, ये जो पंचायत का इलेक्शन होगा, बड़े पैमाने पर उपचुनाव होने हैं, क्योंकि ग्राम पंचायत सदस्य के तो लगभग आधी सीटें खाली रह गई हैं। ये 2 जगह के वोटर का मसला आएगा, ये भी उपचुनाव में जाएगा। राज्य निर्वाचन के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप, उनकी बर्खास्ती की मांग भी कर रहे हैं। ये क्या ये डबल खर्चा एक तरह से है? जनता के टैक्स का पैसा है, पहले एक चुनाव में लग रहा है, फिर उपचुनाव होंगे, ये भी क्या एक दिक्कत है? ये भी एक बड़ा सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। और उसके लिए पूरी तरह से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। राज्य में समय पर चुनाव ना होना, राज्य में 2-2 बार उनका प्रदेश के तमाम जितने हमारे पंचायतें हैं उसमें प्रशासक नियुक्त करना, उसके बाद बरसात में आपदा में चुनाव कराना। 50% ऑफ द पंचायत, ग्राम पंचायत, उनके नामांकन ही नहीं हुए। टोटल जो 5400 के करीब हमारी पंचायतें हैं, उसमें से आधे
केवल नामांकन ग्राम पंचायतों में जो वार्ड मेंबर हैं उनके हो पाए, प्रोटोकॉल पूरा नहीं होगा, कोरम पूरा नहीं होगा। इसके लिए पूरी तरह से राज्य की सरकार जिम्मेदार है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त, मुझे इस बात को कहते हुए दुख हो रहा है, वो बहुत बड़े एजेंट हैं बीजेपी के, वो राज्य निर्वाचन आयुक्त की भूमिका निभा ही नहीं रहे, इसलिए उनको बर्खास्त होना ही चाहिए। उनके खिलाफ तो बाकायदा कोर्ट में अवमानना का कार्य हम केस करेंगे, क्योंकि वो किसी एक जिले के पीठासीन अधिकारी ने अपराध नहीं किया। ये अपराध राज्य के मुख्य निर्वाचन, जो राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर है, उसने ये अपराध किया है। इसलिए उसको तो बर्खास्त भी होना चाहिए और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऑफिसर बनाए थे, उन्होंने भी तो ले लिया ना नामांकन। अरे भाई बिल्कुल, वो तो अरे महाजनों, ये न कहता संबंध था। जैसा महान लोग करेंगे उसका अनुसरण नीचे वाले करेंगे। तो जैसा सुशील शर्मा वैसे सारे के सारे पीठासीन अधिकारी। तो सुशील शर्मा तो निहायत इस तरह का कठपुतली का काम उसने किया है राज्य की सरकार का, कि इससे घटिया, इससे बेकार राज्य में राज्य निर्वाचन आयुक्त हमने देखा नहीं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे सूर्यकांत धस्माना। देखिए, नाराजगी है, विपक्षी दल होने के नाते नाराजगी है। हर जगह हर मोर्चे पर अगर घेराबंदी इस तरह से होगी तो दिक्कतें आएंगी। कोर्ट कहती है कि गलत हो रहा है, आरक्षण पर सवाल, 2 जगह के वोटरों पर सवाल, नामांकन पर सवाल, हर तरह से हर जगह दिक्कतें। और उसके बीच में पंचायत चुनाव चल रहा है और अभी भी याचिकाएं विचाराधीन हैं। कोर्ट बाद में सुनवाई भी करेगा, फिर उपचुनाव भी होना है, मौसम खराब है और इस सब के बाद अगला साल आता नज़र आ जाएगा। तब वो आखिरी साल है, फिर एक और विधानसभा है। तो चुनाव के बाद चुनाव, ये जो बोझ है आर्थिकी का, वो भी राज्य के लोगों पर पड़ रहा है। कांग्रेस अभी भी राज्यपाल से समय मांग रही है, देखते हैं कब तक समय मिल पाता है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।